हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शामी साहब, जैसा कि अभी अदील भी बात कर रहे थे कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता था या तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि कभी सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लेकिन इस बार सीनियरिटी को तरजीह दी गई है। मुल्क की तारीख में ये मिसाल भी कायम होती हमने देख ली है। ये बात तो दुरुस्त है कि जो तकर्री की गई है वो दो सीनियर मोस्ट जर्नल हैं जिनकी की गई है, तो सीनियरिटी का असूल जो है उसको मद्देनजर रखा गया है और इस हवाले से कोई एतराज नहीं किया जा सकता। वैसे भी हमारे यहाँ कभी भी ये तकर्री जो है वो ज़ेर बहस नहीं रही। जिस तरह की गुफ्तगू पहले होती रही तकर्री से, वो भी हमारे सामने है और तकर्री के बाद भी कभी ये बहस का मौजू नहीं रही। जिसको भी तीसरे नंबर से, चौथे नंबर से, सातवें नंबर से, आठवें नंबर से जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया उसको लोगों ने कबूल कर लिया और उस पर सियासी जमातों ने भी और जो दूसरी तंजीमें हैं उन्होंने भी और राय आमा के मुख्तलिफ हलकों ने भी कभी किसी मनफी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। तो जब फौज में जब तकर्री हो गई और जो साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर हो गए और जो चेयरमैन मुकर्रर हो गए, तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम पूरी ताकत से उनके पीछे खड़े हों और इस मामले में किसी किस्म की क्या सराई या किसी किस्म का तनाजा या किसी किस्म का कंफ्यूजन या किसी किस्म का उलझाव जो है उसको पैदा ना होने दें। ये हम सबका भी इम्तिहान है। बिल्कुल। और इम्तिहान के शामिल साहब हम बात कर रहे हैं, मैं पहले डॉक्टर साहब से भी ये बात कर रहा था कि 38 वर्ष की उम्र में आपने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इसके लिए बड़ी आपको डेडिकेशन चाहिए, बड़ा इसके लिए जज्बा चाहिए, क्योंकि दौरान ड्यूटी ये आसान नहीं है। एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले ये पहले आर्मी चीफ बने। बिल्कुल ठीक है, उनकी बड़े औसाफ हैं, उनकी बड़ी खसूसियात हैं, उनको बड़े एहतराम की निगाह से देखा जाता है और जो GHQ ने लिस्ट भेजी थी उसमें सीनियरिटी पर पहले नंबर पर है, तो इस लिहाज से तो कोई एतराज बनता नहीं है, न किया जा सकता है। और अगर दूसरे जनरल जो हैं जो इस मनसब तक पहुंचते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, वो भी सब जो है यानी अपनी जगह बाकमाल शख्सियात होती हैं और उनमें खूब से खूब तर का मामला होता है, कोई बद से बदतर की बात नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता, सारे एलिजिबल होते हैं और जिनमें भी आप किसी को चुनाव कर लें तो बहरहाल उसको मौका मिलता है और शर्फ हासिल होता है। और इस तरह जिन लोगों का अब ये मौका मिला है पाकिस्तान की फौज को उसकी क़यादत करने का और उसको आगे बढ़ाने का, तो उनको इसका फायदा उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको ये जरूर सलाहियत देगा कि वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त एक अहम सवाल गर्दिश कर रहा है सबके जहनों में कि आगे बढ़ना कैसे, आगे कैसे बढ़ा जाएगा। शामी साहब, आने वाले जाने वालों की पॉलिसीज पर ही गामजन रहेंगे? देखिए, ये तो एक अदारा जाती तसलसल तो होता है और जो पॉलिसीज होती हैं वो बड़ा लॉन्ग टर्म होती हैं, वो आसानी से बदली नहीं जा सकती और ना आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन शख्सियत का जो भी होता है, उसका जो मजाज होता है, जो सोच का अंदाज होता है, वो भी असरअंदाज होता है। तो इसलिए ये तो तवक्को रखी जा सकती है कि तसलसल जारी रहेगा, लेकिन शख्सियत का असर भी होगा और शख्सियत को पर एक मौका भी मिलता है कि मामलात को नए सिरे से देखने का और नए सिरे से मामलात करने का। लेकिन इससे कतई नजर हमें देखना चाहिए अब मजबूरी तनाजुर में कि हमारा जो सियासी निज़ाम है, हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस तरीके से अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे। हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अहले सियासत की है। वो लोग जो हुकूमत में हैं और वो लोग जो अपोजिशन में हैं, वो उनको दस्तूर के दायरे में रहकर अपना अपना काम करना है। जितनी ताकत रियासत को वो फराहम कर सकते हैं वो दूसरा फराहम नहीं कर सकता। तो बुनियादी जिम्मेदारी जो हमारी सियासत है वो एक दिल की कैफियत रखती है, उसी से खून फराहम होता है पूरे मुल्क में और पूरे मुआशरे में। अगर हमारे अहले सियासत जो है वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रखेंगे, वो दस्तूर के दायरे में अपनी ख्वाहिशात जो है उनको समेटेंगे नहीं, तो फिर हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। फिर ये एक फौज जो है, एक फौजी सरबराह जो है वो सियासी बेइतदालियों का इलाज नहीं कर सकता कमा हक़्क़हू, उसको ताउन की जरूरत होती है। और बाजवा साहब ने अपनी जो आखिरी तकरीर कल की है उसमें यही बात कही है कि भाई मुल्क के जो हालात हैं, जो मुआशी तौर पर हम जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, उसको कोई एक जमात जो है वो नहीं निकाल सकती मुल्क को इससे। उसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी
होगी, मिलकर लाया अमल बनाना होगा, एक दूसरे के साथ बैठना होगा, एक दूसरे के तरफ हाथ। तो ये चैलेंज जो असल में है वो अहले सियासत का है, फौज का किरदार तो उसके बाद आता है। बिल्कुल। शमी साहब, आपने बात की कि शख्सियत का जो है वो असर है, तो इस शख्सियत का असर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल और सियासतदान है उन पर भी डेफिनेटली होगा। हाँ जी, फौज की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि हम सियासत में फरीक नहीं है, हम सियासत से किनारा कश हो चुके हैं और माजी में जो कुछ भी होता रहा उसका जायजा ले रहे हैं, उसमें अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, उनका गोया एक लिहाज से कफारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि ऐसे हालात हो पैदा मुल्क में और तसलसल उनका बरकरार रहे जिसमें फौज अपने इस फैसले पर जमी रहे। और हमारी जो लेकिन शामी साहब, जो गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं उसके मुताबिक अब बॉल सियासतदानों के कोर्ट में है। क्या अब इम्तिहान सियासतदानों का है, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है? क्या फैसला साजी का फुकदान आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा? हमारे सियासतदान इतने अहल हैं? देखिए, जो कुछ भी है वो कहते ख्वार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत से है। तो ये अहले सियासत तो हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते ना। ये तो यही लोग हैं जिन्होंने ये सियासत का खेल जो है वो खेलना है, उसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं को जिम्मेदारी हमने सौंपनी है, इन्हीं में से हमने इंतखाब करना है। तो ये इनको ये गौर करना चाहिए और इनको भी अपना अपना जायजा लेना चाहिए, अपनी अपनी गलतियों का हिसाब करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मुल्क और कौम का मुफाद सबसे आला है और सबसे अरफा है और ये मुफाद वाबस्ता है अदारों के इस्तेहकाम से, और अदारों का जितना इस्तेहकाम होगा उसी तरह मुल्क जो है मुस्तहकम होगा। ठीक है शमी साहब, 7 तरीका